नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के देहरादून में कैनाल रोड पर भूमाफिया गैंग का पहाड़ी कट प्लाटिंग का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बीते शनिवार सुबह इस गैंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन और एमडीडीए की टीम ने मौके पर जाकर न केवल गैर कानूनी प्लॉटिंग को ध्वस्त किया बल्कि चल रहे निर्माण कार्यों को भी रुकवाने का काम किया। वैसे तो कई होंगे जिनकी साठगांठ बिल्डर्स लैंड माफिया सिंडिकेट होगी, लेकिन फिलहाल मामले में जिला खान अधिकारी, भूवैज्ञानिक और एमडीडीए के 2 सुपरवाइजर समेत कुल 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे तो यह भी बड़ा और कड़क कदम है, लेकिन पूरे प्रकरण में एक अहम सवाल का जवाब तलाशा जाना अभी बाकी है और वो है जुर्माने की रकम वसूली का। आपको बता दें कि तत्कालीन जिला अधिकारी आर राजेश कुमार ने पहाड़ी काटने के खेल में जो चालान अपने वक्त में इसके डेवलपर्स पर किए थे उसका क्या हुआ? क्या उस चालान की रकम को इस प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर गैंग द्वारा जमा करा दिया गया है या किसी रसूखदार के जरिए चालान माफी का जुगाड़ चल रहा है? आम आदमी का आशियाना नक्शे के हिसाब से है या इसमें कोई ऊंच नीच है? इस पर तो एमडीडीए की पूरी निगाह निगरानी होती है, लेकिन वीवीआईपी लोकेशन पर इतने बड़े कांड का खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जाना तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह कारनामा कैसे एमडीडीए की पैनी नजर से बचा रहा। सहारनपुर के 69 मिशन कंपाउंड निवासी अनिल कुमार गुप्ता की ओर से कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण और पुश्ता निर्माण कराया जा रहा था। स्थलीय निरीक्षण और दस्तावेज देखने पर पता लगा कि पूर्व में ली गई समतलीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी थी। बावजूद इसके वहां भूमाफिया कांड को अंजाम दे रहे थे। लिहाजा एमडीडीए की ओर से अवैध भूमि विकास और प्लाटिंग का कार्य करने के मद्देनजर जिम्मेदार बिल्डर्स के खिलाफ 19 जुलाई को कारण बताओ और कार्य रोकने के नोटिस भेजे गए। ये नोटिस उत्तराखंड नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत जारी हुए थे। एमडीडीए के उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार संत ने डीएम सोनिका, सचिव प्राधिकरण एमएस बर्निया, निदेशक खनन पैट्रिक, अधीक्षण अभियंता एचसीएस राणा और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लिया कि अवैध कार्य को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर दिया जाए। इसी बैठक में जिला खान अधिकारी को निलंबित करने के साथ भूगर्भ वैज्ञानिक को भी गलत तथ्य पेश कर पहाड़ कटान की स्वीकृति देने के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। बहुत मुमकिन है कि इलीगल प्लॉटिंग गेम के प्लेयर्स और उनके सहयोगी अपने संपर्कों के सहारे साफ बच निकलने का जुगाड़ लगा रहे हो, लेकिन भ्रष्टाचार पर सख्त सरकार में उनकी कोई भी तरकीब या तिकड़म कामयाब होने वाली नहीं है। ये जो कंप्लेन आई थी उसके क्रम में जब जांच हुई तो पाया गया कि कुछ जो वहाँ पे से मिट्टी का उठान है और वो ज़्यादा हो गया। इसके क्रम में यहाँ से पेनल्टी के भी प्रावधान था जो किया गया। इसके चलते साथ ही साथ जो खनन अधिकारी थे और जो भू वैज्ञानिक थे उनका सस्पेंशन हुआ और एमडीडीए में भी 2 कर्मचारी हैं जिनका सस्पेंशन हुआ। देखिए, पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपके चैनल के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली और डीएम सोनिका ने उसमें 4 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित सस्पेंड किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको अभी इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सुस्पष्ट ये मानना है इसमें और अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित है और इसमें सत्ताधारी दल के कुछ नेता भी सम्मिलित है। बिना उनकी शय के ये काम नहीं हो सकता था। ये जांच जब तक नेताओं तक नहीं पहुंचेगी और जब तक इसमें और अधिकारियों की संलिप्तता को उजागर नहीं किया जाएगा तब तक ये जांच अधूरी मानता हूँ। देखिए, किसी भी विषय की जो प्रथम दृष्टि जो दोषी पाए जाते हैं उन पर ही कार्रवाई होती है। उसके बाद उसकी गहन छानबीन के बाद ही जो अन्य दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जांच सामने आने के उपरांत कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से होगी। कांग्रेस पार्टी आजकल खाली है और आपस में ही उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा है कि एक दूसरे को मुझे लगता है कि एक दूसरे को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कुछ काम तो है नहीं, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून में कैनाल रोड पर भूमाफिया गैंग का पहाड़ी काट प्लॉटिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
बीते शनिवार सुबह इस गैंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन और एमडीडीए की टीम ने मौके पर जाकर न केवल गैर कानूनी प्लॉटिंग को ध्वस्त किया बल्कि चल रहे निर्माण कार्यों को भी रुकवाने का काम किया। वैसे तो कई होंगे जिनकी सांठगांठ बिल्डर्स लैंड माफिया सिंडिकेट होगी, लेकिन फिलहाल मामले में जिला खान अधिकारी, भू वैज्ञानिक और एमडीडीए के 2 सुपरवाइजर समेत कुल 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे तो यह भी बड़ा और कड़क कदम है, लेकिन पूरे प्रकरण में एक अहम सवाल का जवाब तलाशा जाना अभी बाकी है और वो है जुर्माने की रकम वसूली का। आपको बता दें कि तत्कालीन जिला अधिकारी आर राजेश कुमार ने पहाड़ी काटने के खेल में जो चालान अपने वक्त में इसके डेवलपर्स पर किए थे उसका क्या हुआ? क्या उस चालान की रकम को इस प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर गैंग द्वारा जमा करा दिया गया है या किसी रसूखदार के जरिए चालान माफी का जुगाड़ चल रहा है? आम आदमी का आशियाना नक्शे के हिसाब से है या इसमें कोई ऊंच नीच है? इस पर तो एमडीडीए की पूरी निगरानी होती है, लेकिन वीवीआईपी लोकेशन पर इतने बड़े कांड को खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जा रहा था तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह कारनामा कैसे एमडीडीए की पैनी नजर से बचा रहा। सहारनपुर के 69 मिशन कंपाउंड निवासी अनिल कुमार गुप्ता की ओर से कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण और पुश्ता निर्माण कराया जा रहा था। स्थलीय निरीक्षण और दस्तावेज देखने पर पता लगा कि पूर्व में ली गई समतलीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी थी। बावजूद इसके वहां भूमाफिया कांड को अंजाम दे रहे थे। लिहाजा एमडीडीए की ओर से अवैध भूमि विकास और प्लॉटिंग का कार्य करने के मद्देनजर जिम्मेदार बिल्डर्स के खिलाफ 19 जुलाई को कारण बताओ और कार्य रोकने के नोटिस भेजे गए थे। ये नोटिस उत्तराखंड नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत जारी हुए थे। एमडीडीए के उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार संत ने डीएम सोनिका समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि अवैध कार्य को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। और इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सतीश लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हीरा सिंह बिष्ट जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। कैनाल रोड पर भूमाफिया गैंग का पहाड़ी काट प्लॉटिंग का जो काम है वो इस समय काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में बिना अधिकारियों की सांठगांठ के इतनी बड़ी प्लॉटिंग की जा सकती है? और जो सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे के पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, सरकार के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हीरा जी। मैं तो सरकार का फैसला तो मैं उचित समझता हूँ, लेकिन सरकार कोई फैसले से पहले अधिकारियों पर गांठ देनी चाहिए जिन्होंने अच्छी मौन सुबह एमडीडीए बना है, मसूरी डेरा विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी है, किस बात के पैसे लेती है? गलत काम पर आंखें बंद कर दो, किसी मकान के ऊपर 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दो, सरकारी जमीनों काट कर बना दो, किस बात को देखता है एमडीडीए? एमडीडीए के अधिकारी कहाँ सो रहे? उन पर भी गांठ गिरनी चाहिए, नगर निगम पे गांठ गिरनी चाहिए। ये दोनों डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, दोनों ही सबसे देहरादून का विनाश। ठीक है सतीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ मैडम, पहुंच रही है। सतीश जी, सीधा सा सवाल है, भूमाफिया गैंग उत्तराखंड में काफी ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत शायद उसका ये नतीजा है कि बार बार इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, एक अवैध प्लॉटिंग का जो ये मामला सामने आया है, इस पे सरकार ने जो हमारे पुराने पिछले वाले डीएम साहब थे, उन्होंने उस पर 63 लाख रुपए की 2 लोगों पर जुर्माना भी लगाया। प्रशासन ने जाके प्लॉटिंग को ध्वस्त किया, काम रोका, और जब जांच हुई तो एक खनन अधिकारी, एक भू वैज्ञानिक और 2 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए 2 कर्मचारियों को दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित किया है। क्योंकि जो इस काम को कर रहे थे, उन्होंने प्रशासन को अंधेरे में रख के कहा कि हम समतलीकरण के लिए खुदान कर रहे हैं, बेसमेंट की खुदाई कर रहे हैं। तो सरकार चुगान, खदान, ढुलान, लगान जैसे सारे इन मामलों को लेकर के एक पारदर्शी व्यवहारिक प्रक्रिया बना चुकी है। पहले से हमारे राज्य में खनन नीति है और उस पर निगरानी है, और यही था सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब उनके जानकारी में ये आया तो कार्रवाई हुई है, और ऐसे प्रदेश भर में जहाँ इसका ड्राइव भी चल रहा है।
लेकिन सर कार्रवाई हो रही है, ये बात तो सही है, पर बार बार इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या सरकार की मंशा नहीं है या सरकार की देखरेख में ही यही सब हो रहा है। मैडम, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि विपक्ष का मतलब है कांग्रेस पार्टी। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम गलत हैं या वो सही थे, मगर इस प्रदेश में खनन प्रिय जो सरकार रही है, हमारी जिन नदियों को हम माँ कहते हैं, उन नदियों में पिछली जो कांग्रेस सरकार रही उसमें गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी गढ़वाल में, और काली, कोसी, दापका, रामगंगा, शारदा और गोला, ये कुमाऊं में, इनमें जिस तरह बड़ी बड़ी भारी मशीनें उतारी गई, जिस तरह आबादी क्षेत्र को नुकसान किया गया, कृषि भूमि को नुकसान किया गया, ये जनता के सामने है। और यहाँ तक कि आपको देखा होगा, अगर पुरानी आप खबरें देखेंगे तो हरीश रावत जी को जिन्होंने सीट छोड़ी थी, हरीश रावत जी, उन पर खुद खनन माफिया ने, जबकि वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे उस समय, उन पर खनन माफिया ने गोली चलाई थी। और हरिद्वार तो खनन का ऐसा केंद्र बन गया था जिसको लेकर रुड़की जेल पे गैंगवार हुई, कई लोग मरे और रुड़की के जेलर की तक हत्या हो गई। ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद थे केवल और केवल इस खनन को लेकर। खनन उस सरकार के समय से साफ रही है। आज आप देख रहे होंगे, पिछली हमारी 5 साल की सरकार रही हो या आज हो, खनन नीति है, खनन नीति पे निगरानी है और उसका जो रेवेन्यू है वो सरकार को आ रहा है। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपके तो खुद के दामन पर बहुत दाग हैं सर। बिष्ट साहब, आवाज मिल रही है आपको? हीरा सिंह बिष्ट जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हीरा सिंह बिष्ट जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम सतीश जी का रुख कर लेते हैं। सतीश जी, और क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से आने वाले समय में भी उठाए जाएंगे ताकि उत्तराखंड से अवैध खनन या इस भूमाफिया गैंग का पूरी तरीके से सफाया हो सके? जिस तरीके से धामी सरकार सभी विषयों को लेकर सुझेगा, और हमारे युवा मुख्यमंत्री तो आपने देखा होगा, जो जितने भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर उनकी उपस्थिति है राज्य में, और जिस तरीके से इस समय शासन प्रशासन में मुस्तैदी है, तो आप, और जिस तरह उन्होंने बीच में अधिकारियों की निगरानी की है, तो हमें लगता है कि राज्य में ये जो चुगान नीति जिसको बोलते हैं या खनन नीति बोलते हैं, इसको लेकर और पारदर्शी बनाने पर सरकार खुद चिंता कर रही है। और सरकारी निगरानी जितनी ज्यादा होगी और उससे जिस तरीके से शिकंजा कसा जाना चाहिए, अभी तो एक कार्रवाई हुई है और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से, और आपने तो पिछले दिनों देखा होगा आरटीओ ऑफिस जाकर के छोटे मोटे कार्यालयों में जाके जिस तरह निगरानी कर रहे हैं, तो सभी लोग मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में दिखेगा कि किस तरीके से, देखिए, माफिया केवल खनन का नहीं है, ड्रग्स का है, अवैध प्लॉटिंग का है, वन भूमि का है, तस्करी का है, लकड़ी का है, इन सारे चीजों पर सरकार मुस्तैद है और इसका प्रभाव भी आने वाले समय में दिखाई देगा। सर, छोटी मछलियों पर तो शिकंजा कस जाता है या उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, बड़ी मछलियों तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तक, उसकी कोई खास वजह? और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो वाकई में इस पूरे खेल के रचयिता हैं, बड़े बड़े गेम प्लेयर्स हैं, वो अपने संपर्कों के सारे बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा हुआ है, पिछली बार जरूर हुआ है, जब कांग्रेस सरकार के समय बहुत बड़ा भूमि घोटाला, सरकारी एनएच के मुआवजे का घोटाला हुआ हो, मगर हमारी सरकार आने पर उन पर कार्रवाई हुई, आईएएस अधिकारी तक निलंबित हुए, उन पर जांच हुई। इसलिए हम पर ये उंगलियां बिल्कुल नहीं उठती हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा है उन्हें सामने लाना चाहिए, क्योंकि हमारी सूचू में विचारों की हो सकती है, मगर जनहित में अगर कोई तथ्य सामने है, हमें इस प्रदेश को सुंदर बनाना है, उसके लिए वो भी उसमें जिम्मेदार है, हम भी उसमें जिम्मेदार है, मिलजुल के ही हमें ये काम करना चाहिए। मगर केवल आरोप लगाने के लिए अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो ये हकदार है, क्योंकि आज प्रदेश में अमन चैन है और इस तरह का कहीं भी कोई माफिया तंत्र या सरकार की मिलीजुली भगत से कहीं ऐसा तथ्य दिखाई नहीं देता है। और जहां तक आपने कहा छोटी मछली बड़ी मछली, जब प्रत्यक्ष मौके पर छोटी मछली पकड़ी जाएंगी, उसी जांच के बाद वो रास्ता बड़ी मछलियां तक जाएगा, क्योंकि जब इन्हें पकड़ा जाएगा, जांच होगी, तो जहां उसकी गंगोत्री है भ्रष्टाचार की, वहां तक सरकार पहुंचेगी। हीरा सिंह बिष्ट जी, आवाज मिल रही है अब आपको?
जी, मेरे आवाज आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, बताइए हीरा सिंह जी, आपके तो खुद के दामन पर दाग लगे हुए हैं सर। आपके कार्यकाल में कौन से खनन के और ये भूमाफियाओं के मामले सामने नहीं आए? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हम चाहे कुछ भी कर लें, जी कुछ जी। हमारे जैसे सफेद कुर्ते वाले बड़े बड़े पदों पर बैठे वो बच नहीं सकते। क्या किसी पार्टी के हो, बिना उनके संरक्षण का जो शासन में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, बच नहीं सकते। ये खनन और शराब नीति जो उत्तराखंड को बर्बाद तबाही के कगार पर ले जा रही है, बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। वो अपने आप को कितना छुपाएं, जिनके बड़े बड़े पदों पर आज भी प्रदेश में सरकारें बड़ी जिम्मेदारी पर है, उनके भी डोजर बुलडोजर अभी भी नदियों में खड़े। सब जानते हैं इस बात को कि खनन माफिया है। 7 सूत्र कुर्ते पजामा पहले 7 खून माफ हो गए, लेकिन नेताओं के संरक्षण में और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट के संरक्षण में ये उनके एजेंट और दलाल काम कर रहे हैं। खनन के तो पट्टे निकलवा लो, किस किस के हैं, शराब की दुकानों के हिस्से निकाल लो, पता लग जाएगा। लेकिन दुखद अध्याय उत्तराखंड में ये उत्तराखंड को लूट खसोट खनन और शराब पर सारी नीति की गई है। हाँ, आजाद खनन और सारे अफसर उसमें हैं, दूसरे लोग उसमें हैं। बदनाम हमारा उत्तराखंड राज्य इसमें हो रहा और कार्रवाई एक आध से कहीं हो गई, गलती से कोई पकड़ा गया, लेकिन सब मिले उसी के आड़ पुलिस को भी वो कब्जे में ले लेते हैं। तो कहाँ करेंगे आप? गंगा में, जमुना में, घाघरा में, यहाँ पर गंडक में, रिस्पना में, सौंग में, सभी में देख लो, सब खनन का हिसाब बड़े बड़े ऊंचे हाथ वालों का है। इसलिए इसको आसानी से कब्जा नहीं। जो बहुत विल पावर का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा, ईमानदार होगा, जिसके पीछे ये छवि नहीं होगी खनन की, माफियाओं के जनाब की, वही ये काम कर आप सकता ये है। कहना वरना चाहते हैं कि घुमा के कैबिनेट में जो बैठे हुए हैं उन्हीं में से कोई एक ऐसा है जो इस पूरे खेल का रचयिता है? अरे बहुत लोग हैं मैडम, बहुत लोग हैं, आप बहुत सीधे लोग सीधे हैं। मंत्रियों पर भी सवाल ईमानदार उठा से रहे हैं ना काम, सर? अगर ईमानदार से काम करे तो पता लग जाएगा। मैं किसी पर आरोप आपको लगा रहा हूं, लेकिन आपको हमारे जैसे लोग, जानकारी हमारे मैं एक जैसे देना चाहती हूँ सर। एमडीडीए की तरफ से कार्रवाई भी तो की गई है। देखिए, खान अधिकारी, भू वैज्ञानिक, 2 सुपरवाइजर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले में। इस कार्रवाई को आप संतोषजनक मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मैं ना ये एक कदम मैं मानता हूँ, इसको एक कदम उठाया गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे तो मैं पूरे प्रदेश की देहरादूनी में आप देख ली गंगा यमुना के बीच में जी। आपको हजारों केस मिल जाएंगे। ये कदम उठाया गया, अच्छा है, एक लेसन जाना चाहिए, लेकिन यही मात्र नहीं है। इससे तो हजारों गुने बड़े बड़े मामले यहाँ हैं जो राज्य की संपत्तियों का दोहन कर रहे, कब्जा करा रहे, अवैध खनन, अवैध कब्जे। हमारे मैं रायपुर रोड पर नौखड़ा के जंगल में चले जाए या झोपड़े बने जंगल के बीच में लगे, क्या कर रहा है फर्जी बात, जाकर देख लीजिए मकान बने जो हुए जंगल के आपकी बीच में। नजर में है मामले, या आपको पता है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, प्रशासन के पास आप गए? मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए सर कि आपने अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं। हम तो सार्वजनिक बात कर सकते हैं बहन, मैं एक जिम्मेदारी बता दूं आपको। जी जी। गुरुद्वारा रोड पर, रायपुर रोड पर सरकार की ठीक है, जमीन थी, आ उसको रही हूँ मैं, भूभाग हीरा सिंह जी। कब्जा बताइए लेते, सतीश मैंने जी। तहसीलदार को भेजकर उसको रुकवाया, उसने बाउंड्री भी कंप्लीट कर चलिए दी चलिए, बिल्कुल। बिष्ट देखो, साहब और कुछ अच्छी कहना चाह रहे हैं व्यक्ति है। सतीश जी, कुछ मैं कहना तो चाह रहे हैं सर मैडम उदाहरण सतीश दे रहा, सुन लो ना आप। जी। जी जी। आप रायपुर रोड पर गुरुद्वारे के पास चले जाइए, दोनों तरफ सरकारी जमीन है, भारत सरकार की जमीन है, उसको माफिया यही तो मैं जवाब देना चाह रही हूँ ना सतीश जी से कि आपने जो इतने सारे मामले बताए हैं, क्या इनकी जानकारी है सतीश जी को? यही तो मैं जवाब लेना चाह रही हूँ, बताइए सतीश जी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति यह है कि 100 चूहे खाकर बिजली खर्च को सके, इनकी गंदगी को हम साफ कर रहे हैं केंद्र में पिछले 8 सालों से और राज्य में इन 6 साल से। राज्य में माफिया तंत्र, दलाल तंत्र और एक ऐसा सिंडिकेट जो इन्होंने स्थापित कर दिया था, उसको हटाने में जिस मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं। अब पिछला कार्यकाल हमारी सरकार का उत्तराखंड में देखिए, वर्तमान में देखिए, एक भ्रष्टाचार का दाग आपको नहीं मिलेगा, एक ऐसा आरोप नहीं होगा कि हमारे सरकार का कोई मंत्री, हमारा कोई ऐसी जिम्मेदार व्यक्ति इस चीजों में लिप्त होगा। इनके तो हरीश रावत जी का स्टिंग सामने आया, विधायकों की खरीदारी का स्टिंग सामने आया, हरीश रावत जी के सचिव का स्टिंग सामने आया, शराब लॉबी से पैसा लेने का स्टिंग सामने आया। इनके हाथ में, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी आज आपको
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो मुद्दे विपक्ष के होते हैं, कांग्रेस कभी आपको सड़क पे नहीं दिखाई दे रही होगी। आज माँ बेटे को भ्रष्टाचार में जो जमानत से बाहर हैं, आज उनको ईडी ने बुलाया सोनिया गांधी जी को, तो कांग्रेसी सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली जाम की हुई है, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों? भ्रष्टाचार की गंगोत्री खुद कांग्रेस है, कांग्रेस का परिवार है और प्रथम परिवार है जिन्होंने 50 लाख की संपत्ति 5,000 करोड़ की बना दी, और यह हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपके पास तथ्य है, आप ले जाइए, सरकार नहीं ठीक है। कोर्ट के पास एक जाइए चीज और मुझे माननीय बताइए न्यायालय के सतीश माध्यम जी, से सरकार अब जो ये मामला मैडम, सामने आया है कैनाल रोड पर, मुझे 1 मिनट का वक्त दें, मैं तुरंत लौट रही हूँ बिष्ट साहब। मैडम, ये जो मैं मामला ये सामने बात आया है सतीश जी, क्या इसकी कोई हाई लेवल जांच करवाई जाएगी, किसी कमेटी से जांच करवाई जाएगी या फिर प्रशासन के स्तर पर ही जांच होगी, क्योंकि जरूर मामला बड़ा है सर। सरकार, कोई बड़ी मछली छोटी मछली कोई भी होगा नहीं छूटेगा। जहां भी नाले खाले जहां ऐसी स्थितियां होगी, सरकार कमिटेड तरीके से इनकी जांच करेगी। और ये मामला आया है, शुरुआत हो गई है, अधिकारियों से 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हुआ है, नहीं तो लिपापोती करके इनके कार्यकाल में पता ही नहीं चलता था, जानकारी नहीं आती थी। पूरे नाले खत्म करके देहरादून की रिस्पन्ना नदी, बिंदाल नदी को पूरा खा गए, डकार गए। आज नदी कितनी बह रही है, कहाँ उसका क्षेत्र चले गया है, ये किसके कार्यकाल में हुआ है? सौंग नदी, इसी नदी में आपने देखा होगा, माननीय बिष्ट जो उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, उन्होंने देखा है किस तरह रात दिन स्थानीय जनता का जीना आराम रहता था। वहाँ बुलडोजर गरजता था, आम जनता के खेत में वो जो उसके ट्रक थे वो चलते थे, मगर आज वो स्थिति नहीं है। आज नियम के तहत काम हो रहा है, तो वो सिंडिकेट बिलबुला रहा है जिसको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। आखिर उसके प्रवक्ता है, इन्हें अब पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि वो काम पूरा खत्म हो गया है। इन्हीं लोगों के क्रेशर थे, इन लोगों के डंपिंग जोन थे, यही ठेकेदार थे। ठीक है। हीरा सिंह बिष्ट जी, इस पूरे मसले की एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं क्या आप चाहते हैं कि एसआईटी गठित होनी चाहिए? निश्चित रूप से एसआईटी गठित हो। कामों बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हमारे भाई ने अभी बहुत सी बातें नेशनल लेवल से, सोनिया गांधी, राहुल, बीजेपी में तो कोई करप्ट नहीं है। दूसरी पार्टियां, दूसरी सरकारें उनको अस्थिर करने के लिए उत्तराखंड में खरीद फरोख्त किससे की? ये ईमानदारी का उदाहरण है, जो हमारे एमएलए खरीद कर ले गए थे। ये उदाहरण है कि धामी जी का पीए चंपावत में या कहाँ पर जो खनन के ट्रक छुड़वाने को फोन कर रहा है और उनको फोन करके ट्रक छुड़वा रहा है पुलिस के। इससे बड़ा उदाहरण है आप में रावत जी पर आप अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। अरे धामी जी के पीए ने फोन किया नहीं किया खनन के ट्रक छुड़वाने को? इस बात से इंकार कर सकते हैं आप लोग। आप कर्मचारी ने कि एक इंसिडेंट हो गया, उसमें आप नेशनल लेवल पर बदले की महा महंगाई जारी, कहाँ बेरोजगारी जारी, कहाँ कारोबार है? आपने बात कराई थी मिलना था, वो बंद कर उसका ध्यान नहीं है। हम लोग नहीं कर सकते। जो बेरोजगार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मीटिंग में प्रदेश का खाता पेश करने में विफल रहे। उन्हें न तो हॉस्पिटलों की चिंता रही, न बेरोजगारी की, न सिड़कों की चिंता रही। अरे प्रधानमंत्री स्थानीय मुख्यमंत्री को मौका मिला, दमदार तरीके से पेश करते कि बेरोजगारी हमारे सिड़कों से तक है, इनको संरक्षण दीजिए, हमारी सेवाएं चलता रह रही, हमारी खान की स्थिति है, अतिवृष्टि अनावृष्टि से नुकसान हो रहा है। अरे 100 से ऊपर चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। अभी कुंभ में मर गए तो कहाँ व्यवस्था है? कुंभ में मर रहे, 4 धाम यात्रा में 100 से अधिक लोग मर गए, तो व्यवस्था है कहाँ? कहाँ है व्यवस्था? जवाब तो ले लेना सर, जवाब ले लेना, सरकार तो देगी जवाब। कोई गंभीर नहीं है सरकार। मुझे बताइए सतीश जी, बताइए, आप जवाब दीजिए। उनको इतने सारे सवाल उन्होंने रख दिए आपके सामने। आज समीक्षा की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी के सामने ये बोलना था, वो बोलना था। अरे जब आपका दौर था, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारा विशेष पैकेज अटल जी का दिया हुआ औद्योगिक पैकेज आपने छीन लिया था। तब कहाँ गए थे? तब तो आप सरकार में मंत्री थे, तब आप सरकार में परिवहन मंत्री थे, तब आपने नहीं देखा कैसे हमारे बिल्कुल को बर्बाद कर दिया गया? क्या 70% नौकरी का हमारा वायदा खत्म हो गया? आपके किए हुए पाप आज उत्तराखंड भोग रहा है। संघर्ष उत्तराखंड की जनता ने किया, अटल जी ने उसका सम्मान करके राज्य किया, मगर आप भोगने के लिए आए और इतने भ्रष्टाचार कांग्रेस करके चली गई है। आज हमें नीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि हमें यहाँ पर ये बोलना था, हम फंसा रहे हैं। आज उत्तराखंड प्रगति पे है, आप चारों तरफ सड़कों का जाल देख रहे हैं, 4 धाम का रास्ता देख रहे हैं,
पूरी व्यवस्था आप 24 की देख रहे हैं और अपने अगल बगल आप बदलता हुआ उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं तो इसलिए हम पर उदाहरण दे रहा हूँ, आप- चारधाम यात्रा में कितने लोग मर गए, हरिद्वार में 100 से ज्यादा मर गए, भी 10 दिन कुंभ को अरे शुरू नहीं हुआ। दुर्घटनाएं 100 से 10 दिन लोग मर गए। दुर्घटनाओं को- व्यवस्था है कहाँ की, स्वास्थ्य व्यवस्था है कहाँ, क्यों हमारे मजबूर तो है? दुर्घटनाओं में न परिवहन व्यवस्था, न स्वास्थ्य व्यवस्था, न आपकी शिक्षा की, न पुलिस से तकनीकी लोग मरे हैं, शिक्षा आपकी की। पुलिस से लोग मरे हैं। रो रहे किसी की मृत्यु ठीक को है। मुद्दा मत बनाइए, मौत सारे को देश मुद्दा पे बना के बंद है कांग्रेस आगे बढ़ी है। एक बारिश में सारे पोल खोल कर रखी सरकार की, चार तरफ रास्ते बंद हैं। चलिए अब सर, आप आप एसआईटी की मांग कर रहे हैं, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि जो इतना बड़ा मामला सामने आया है इस पर वाकई में अच्छी तरीके से जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनका नाम जरूर सामने आए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।